कि भोलेनाथ ने सृष्टि का विस्तार कैसे किया, संसार बनाया कैसे, ये संसार क्या है। तद सृष्टवा तदेवानु प्राविशत्, ये सब भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ, भोलेनाथ की इच्छा हुई। सा एकाकी नारमते, वो जब वो ब्रह्म धरा धाम पर आया तो कहा सा एकाकी नारमते, एक ही ब्रह्म दो के रूप में परिणत हुआ। भगवान भोलेनाथ ने विष्णु से कहा, विष्णु मेरी आज्ञा है, सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। भगवान विष्णु जल में शयन कर रहे थे और उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी महाराज की। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो जल ही जल, सब जगह जल ही जल। कमल की नाल में कई वर्षों तक देखा, खोज की, पर कहीं और छोर नहीं मिला। तो बेचारा ब्रह्मा भी चार खोपड़ी वाला परेशान है क्या। शिव जी की इच्छा के आगे चाहे चार खोपड़ी हो चाहे 10 खोपड़ी हो, कहीं कहीं पता नहीं चला। आदि अंत का 2 अक्षर सुनाई पड़े शिव जी की आज्ञा से, ता और पा। इसका मतलब तपस्या करो। संसार में अगर कुछ पाना है तो बिना तप के कुछ प्राप्त नहीं होता, और बिना तप के कहीं किसी को कोई वस्तु मिल भी जाती है तो उसमें स्थायित्व नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। तपस्या की तो सृष्टि करने की क्षमता प्राप्त होती है। यद्यपि शिवजी तो अनादि है। शिवजी के माता पिता कौन है? अब दुनिया के माता पिता वही है। शिवजी का जब विवाह हुआ तो बोले अपने पिताजी का नाम लो, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का ले दिया, और ब्रह्मा के पिताजी स्वयं है। लेकिन शिवजी ने लीला चला, बोले उनके पिता का नाम। शिवजी हंस पड़े, बोले सबके पिता तो हम ही बैठे जगत पिता, हमसे ही सारा संसार बना। सनक सनंदन सनातन सनकादिक महात्माओं को प्रकट किया, सृष्टि का विस्तार करो। बोले मैं नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी बन के रहूंगा। नारद जी को प्रकट किया, बोले मैं नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी के नेत्र से मरीच ऋषि उत्पन्न हुए, हृदय से भृगु को उत्पन्न किया, सिर से अंगिरा ऋषि को प्रकट किया, व्यान वायु से पुलह को प्रकट किया, उदान वायु से पुलस्त को प्रकट किया, समान वायु से वशिष्ठ को प्रकट किया, समान वायु से वशिष्ठ को प्रकट कर दिया, और अपान वायु से कृतु को, और दोनों कानों से अत्रि ऋषि। अत्रि की पत्नी का नाम क्या क्या नाम है? क्या मायावती? अत्रि की पत्नी का नाम है। अत्रि का प्रादुर्भाव दोनों कानों से हुआ। अनुसुईया का पातिव्रत तो आपने सुना ही है। भगवान को ही लालना बना के पालना में झुला दिया था, और प्राणों से दक्ष को प्रकट किया, गोद से नारद को प्रकट किया, छाया से कर्दम को प्रकट किया, संकल्प से समस्त साधनों को प्रकट किया।
संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी। ब्रह्मा जी को छींक आई, उससे वराह भगवान प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए, कहा पृथ्वी लेकर के आओ। पृथ्वी लेकर के आए और ले आकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी को सौंपी। एक अंग से पुरुष को प्रकट किया, एक अंग से स्त्री को प्रकट किया। स्वयंभव मनु अरसत रूपा, तिन ते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। मनु शत्रुपा को उत्पन्न किया और मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। और सज्जनों, अब सज्जनों, जैसे ही सृष्टि का विस्तार करो, मनोस्तु सतरूपाया त्रेष्ठ कन्या जगन रे। आकुति देव होते प्रसूति विश्रुता। आकुति देव होती प्रसूति, और आकुति देव होती प्रसूति। दो पुत्र के प्रिय व्रत तानपान। अन्य बेटियों का विवाह हो गया, पर देवहूति का विवाह होना है। तो कहा सुनो, देवहूति का विवाह के लिए तो करदम जी हैं, उनके लिए वर योग्य है। और नारद जी से जब से उन्हें सुना कि नारद जी ने करदम जी के गुणों का बखान किया, तब से देवहूति उनसे रीझ गई। वह देवहूति मन ही मन में कहने लगी, हे मुनि, बस तुमसे प्रेम